हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए वो पिका डेक रीडिंग है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा डिमांड की ये रिक्वेस्टेड रीडिंग बोल सकते हैं आप इसको। और रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में भी है या आपके रिलेशन में है तो वो कम्प्लीटली कब जाएगी और कब आपके पर्सन कम बैक होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये टॉपिक है आज हमारा कि थर्ड पर्सन जो है वो कब जाएगा और कब वो वापस आएंगे, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो डेक रखे हुए हैं, यानी कि डेक 1 एंड डेक 2। आपको जो भी डेक चाहिए या जो भी डेक आपको सिलेक्ट करते हैं वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा जो डेक है, जो भी डेक आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो डेक आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डेक 1 में ले लेती हूँ और डेक 1 से मैं स्टार्ट करती हूँ कि कम्प्लीटली जो है थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से, आपके रिलेशन से कब जाएगा और आपका पर्सन थर्ड पर्सन के जाने के बाद आपका पर्सन आपकी लाइफ में कब आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर रीडिंग कम्प्लीटली आपके साथ रेजोनेट होती है तभी आप रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा, और नहीं रेजोनेट हो रही है तो आप मेरी रीडिंग को छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किया है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और दूसरा चैनल है मेरा SM टैरोट कार्ड के नाम से, वहाँ पर भी बहुत सारी रीडिंग जो है वो पड़ी रहती हैं थर्ड पर्सन की, और वीकली एंड मंथली रीडिंग, फिर वहाँ पर भी टाइम टू टाइम रीडिंग देती रहती हैं। तो आप वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस चैनल की रीडिंग को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कम्प्लीटली जो है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी और आपका पर्सन कि कितना चांस है कब वापस आने के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल का है, ठीक है। एस ऑफ वर्ड, द वर्ड, फोर ऑफ कप्स है, फोर ऑफ सोर्ड्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल, द सन का कार्ड है, द मून, टू ऑफ कप्स, और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, और ये द हर्मिट। दो कार्ड्स की नीड और है क्योंकि जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो बहुत सारी जो है एनर्जी आती है, एब्जॉर्ब करती हूँ मैं, तो इसलिए कोई भी एनर्जी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। द हैंगमैन, एंड इसके नीचे कौन सा कार्ड है मैं चेक करती हूँ। अच्छा, हैंगमैन वाला कार्ड है और दूसरी क्वीन ऑफ वैंड्स है, ठीक है। तो चलिए कार्ड मेरे पास आ चुके हैं हमारे पास पूरी तरीके से। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग चाहिए डिटेल्स के साथ तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए। लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर आपको ई बुक चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले
सन का कार्ड है। देखिए सन और मून दोनों ही स्थितियाँ जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों ही स्टेज हैं, यानी कि मून भी है एंड सन का कार्ड भी है। तो काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ सन का कार्ड देखा तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, डेक 1 आपके चांस में, यानी कि आपके केस में जो आपका जो पर्सन है उसके कमबैक होने के चांस हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में उसके कमबैक होने के चांस हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पॉजिटिव कार्ड है और यूनिवर्स की तरफ से एक अच्छा संदेश है आपके लिए, जिससे आप कह सकते हो कि हाँ इस टाइप की जो है पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि वो वापस से आपके लाइफ में या आपके रिलेशन में। देखिए हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है उनके साथ रिलेशन है वो हो सकता है कि मैरिड लाइफ हो, और अगर नहीं भी मैरिड लाइफ है तो लॉन्ग टर्म रिलेशन हो सकता है, यानी कि वो आपके रिलेशन में आए और कंटिन्यू किया आपके रिलेशन में काफ़ी हद तक, लेकिन जब उस रिलेशन को एक मुकाम पूरी तरीके से कहना चाहिए कंप्लीट करने के लिए जब होने लगा, या फिर तो उन्होंने शायद फैमिली जो है वो बोल दिया होगा, फैमिली का कि कुछ ऐसी सिचुएशन बता दी होगी कि वो आपके साथ इस रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन हो सकता है कि आपकी बनी हो, लेकिन यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो मून का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सैड एनर्जी में भी है। ठीक है, और सैड एनर्जी में क्यों है भाई, क्योंकि देखिए ऐसा हुआ सिचुएशन मुझे यहाँ पर जो दिख रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है और 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग करता हुआ मुझे दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ कि ओवर थिंकिंग करता हुआ दिख रहा है, यानी कि उसके लाइफ में एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, यानी कि आप दोनों के लाइफ में, दोनों के बीच में रिलेशन में एक थर्ड पर्सन है जो मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन थोड़ा ओवर थिंकिंग करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि शायद कुछ प्रॉमिसेस शायद उन्होंने आपसे किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस पर्सन को जो लेटा है और पूरी तरीके से सोच रहा है आंखें खोलकर, और एक कहते हैं ना कि ख्वाब देख रहा है ये। तो ये जो एनर्जी आ रही है वो कैसी एनर्जी आ रही है, जो सोच रहा है बहुत ज़्यादा कि हम अपने रिलेशन में कैसे कंटिन्यू कर रहे थे और किस तरीके से हमने अपने रिलेशन में एक खुशी जो है वो हमें मिली थी, और हमने कैसे अपने रिलेशन में कितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे कितना ख्याल रखा, एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा एंजॉय किया, ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है। बट लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन आई कि हम अपने रिलेशन को पूरी तरीके से एक साथ मिलकर जो है वो आगे फ्यूचर तक ले जाते, तब हो सकता है यहाँ पर फैमिली की तरफ से, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया उसके अकॉर्डिंग फैमिली की तरफ से हो सकता है कोई थर्ड पर्सन जो है वो, या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली जो शायद इनका जो रिलेशन था या आपका जो रिलेशन है इनका, वो उसको शायद सपोर्ट नहीं कर रही थी। यानी कि जब रिलेशन आपका कंप्लीट होने वाला था तो हो सकता है कि फैमिली ने शायद मना कर दिया हो कि मैं ये रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, या फैमिली ने इजाज़त नहीं दी होगी, जिसकी वजह से भी थर्ड पर्सन जो है वो इनकी लाइफ में आ गया। बट यहाँ पर देखिए डेक 1 आपका पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है और सैड एनर्जी में भी है 9 ऑफ सोर्ड्स की। तो यहाँ पर द मून का कार्ड भी है, तो यहाँ पर मून का कार्ड भी है, यानी कि पूरी तरीके से वो सोच रहा है और वो सैड एनर्जी में है, वो दुखी है और वो सोच रहा है, एक प्लानिंग करते हैं ना कि मतलब एक प्लानिंग कर रहा है वो कि किस तरीके से आप वो फैमिली को या तो मनाए, या फिर थर्ड पर्सन से किस तरीके से वो कहना चाहिए कि थर्ड पर्सन से कैसे, थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से कैसे निकाले और कैसे आपके लाइफ में वो दोबारा से एंटर हो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है एक लव, एक सपोर्ट जो उसे शायद थर्ड पर्सन से नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो पर्सन है वो फिज़िकल हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स में हो, यानी कि मेंटलिटी मुझे थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो पूरी तरीके से बता रहा है कि जो पर्सन है वो सैड एनर्जी में है, दुखी है बहुत हद तक, एक कुछ चीज़ें जो है वो सोच रहा है, कुछ बातें जो है सोच रहा है पास्ट की, और यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। उसे रिलेशन आपके साथ कंटिन्यू करना है क्योंकि शायद वो आपको बहुत पसंद करता है। ठीक है, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ। जब किसी के साथ किसी की फीलिंग जुड़ी होती है ना, तब वो पर्सन उसको खोने के बाद सैड हो जाता है। जब तक साथ में रहता है तब तक तो उसको फीलिंग जो है पता नहीं चलती है, लेकिन अगर जिसके साथ फीलिंग जुड़ी होती है, जिसके साथ सच्ची मोहब्बत होती है, तो जब हम दूर हो जाते हैं ना, डिस्टेंस आ जाता है,
तब जाके वो सैड एनर्जी में आता है। तो यहाँ पर ये मैं कह सकती हूँ कि आपका पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है टेक 1 और सैड एनर्जी में भी है, बट यहाँ पर वो हैंगमैन वाली पोजीशन में है। क्योंकि कहीं ना कहीं हैंगमैन वाली पोजीशन में इसलिए है क्योंकि वो देखो आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाह रहा है, बट यहाँ पर थर्ड पर्सन और फैमिली दो चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर, यानी कि फैमिली जो सपोर्ट नहीं कर रही है। थर्ड पर्सन तो खैर क्या सपोर्ट करेगा यहाँ पर, लेकिन जो फैमिली है, मतलब फैमिली भी थर्ड पर्सन में ही आती है, तो जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? सपोर्ट ये नहीं कर रही है कि वो उस रिलेशन को अपने असल जो पास्ट का इसका रिलेशन है उसको कंटिन्यू करना चाह रहा है, उस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो इस टाइम पर स्टक हो गया है, हैंगमैन वाली पोजीशन में हो गया है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन में नहीं जाना चाहता है और फैमिली सपोर्ट कर नहीं पा रही है। तो यहाँ पर वो सैड एनर्जी में आ गया है, ओवर थिंकिंग कर रहा है और सोच रहा है कि किस तरीके से वो अपने ही रिलेशन को, यानी कि आपके साथ जो उसने रिलेशन बनाया या आपके साथ जो उसने रिलेशन को कंटिन्यू किया, उस रिलेशन को कैसे कंटिन्यू करे। बट यहाँ पर और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर फैमिली नहीं है आपके रिलेशन में, अगर फैमिली नहीं है, केवल थर्ड पर्सन ही है, ओनली थर्ड पर्सन ही है, फैमिली का जो है वो कोई रोल नहीं है मान लीजिए आकर, क्योंकि बहुत सारी जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी कलेक्टिव रीडिंग में एनर्जी आती है। तो यहाँ पर अगर फैमिली नहीं है और केवल थर्ड पर्सन है, तो वो एक ऐसा थर्ड पर्सन है जो काफ़ी हद तक आपके रिलेशन को तोड़वाना चाह रहा है, या फिर वो नहीं चाहता है थर्ड पर्सन कि आपका पर्सन आपके रिलेशन में जाए, आपका पर्सन अपने रिलेशन में जाए, यानी कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता है कि ये जो पर्सन है वो किसी भी तरीके से उससे दूर जाए या फिर उसकी ज़िंदगी से जाए। तो यहाँ पर शायद इस पर्सन से थर्ड पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती होगी, काफ़ी सपोर्ट मिलता होगा, पूरी तरीके से समझ लीजिए बांध के रखा हुआ है एक तरीके से थर्ड पर्सन ने। काफ़ी क्लेवर भी दिख रहा है मुझे। देखिए यहाँ पर ये जो लेडी है, पास में कैट भी है, ब्लैक कैट है और एक बैंड्स भी है, एक हाथ में फ्लावर भी है। तो पूरी तरीके से मतलब हर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है अपनी चीज़ों को चेंज कर लेना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को चेंज कर लेना। तो यहाँ पर इस टाइप का थर्ड पर्सन हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, सपोर्ट नहीं करता है आपके पर्सन को, और आपका पर्सन जो है उससे दूर जाना चाहता है। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ये काफ़ी हद तक आपके पर्सन की ही लाइफ में एंटर कर चुका है और उनके साथ ही रहना चाहता है, और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता रहता है कि वो आपकी उसकी लाइफ से बाहर ना जाए। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो थोड़ा सैड एनर्जी में भी है और एक अजीब सी फीलिंग मैं इस टाइम महसूस कर रही हूँ इस पर्सन की, जो शायद ऐसा महसूस कर रहा है कि ये अपने थर्ड पर्सन में काफ़ी हद तक फंस चुका है और थर्ड पर्सन जो है वो इसको अपने रिलेशन में कंटिन्यू नहीं करने दे रही है। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि हो सकता है कि ओवर थिंकिंग कर रहा है और ये एक डिसीज़न लेने की मतलब उसमें है, मतलब ये जो मैं जो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ इस कार्ड को, वो एक डिसीज़न ले रहा है बहुत ज़्यादा, और डिसीज़न वो ऐसा ले रहा है, वो इस तरह की सोच रहा है, कुछ इस तरीके से प्लानिंग कर रहा है कि वो थर्ड पर्सन को अपने लाइफ से दूर कर दे, या फैमिली हो तो किस तरीके से हम फैमिली को जो है वो सपोर्ट में लेकर आए अपने। अगर फैमिली है तो वो ये सोच रहा है कि वह फैमिली को किस तरीके से प्रिपेयर करूँ कि वो हमारे रिलेशन को कंटिन्यू करवा दे, और अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को कैसे दूर करें और अपने पर्सन को कैसे लेकर आए ये पर्सन। तो यहाँ पर लेकिन मैं यहाँ पर जो हमारे पास सन का कार्ड आया हुआ है, तो काफ़ी हद तक मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपके डेक 1 आपके केस में जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन की लाइफ से जा सकता है, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो कंटिन्यू आपके रिलेशन को करना चाहता है। तो काफ़ी हद तक वो इस चीज़ को प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है कि कैसे थर्ड पर्सन जाए, और अगर थर्ड पर्सन नहीं है केवल फैमिली है तो फैमिली को किस तरीके से वो मनाए कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली सिचुएशन मुझे दिख रही है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ डेक 1 कि आपके पर्सन के दिल में है आपके लिए मोहब्बत, और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा जितना वो सोचते हैं या जितना ज़्यादा वो आपको मानते हैं उतना ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है, वो शेयर थोड़ा कंजूसी करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से जब कंप्लीट हो जाऊँ, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाऊँ आपको लाने के लिए अपनी लाइफ में, या फिर आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए, तभी जाके आपको पूरी तरीके से बताऊँ। तो ये सिचुएशन है, और ये पर्सन जो है अकेला है, दुखी भी है, सैड भी है, एलोन फील करता है आपके बिना, उसकी लाइफ थोड़ी अधूरी अधूरी सी लग रही है।
देखिए कैसा कार्ड आया हुआ है, मतलब आपके पर्सन का, कि आपका पर्सन की ये पोजीशन हो रही है इस टाइम पर, जो कि बहुत ज़्यादा सैड मुझे दिख रही है, एब्जॉर्व कर रही हूँ मैं। तो गाइज जो पूरी तरीके से कार्ड में ऑल ओवर जो रीडिंग है उसका, जो अगर मैं डिटेल में जाते हैं या फिर दो बातों में बात बताते हैं, तो यही है कि आपका पर्सन एक प्लानिंग में है इस टाइम पर कि वो किस तरीके से फैमिली को मना के और थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से हटा के आपकी दोबारा से लाइफ में एंटर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल से आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दिल से वो जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से वो आपसे शेयर नहीं कर रहा है जितना कुछ वो सोच रहा है, जितना कुछ उसके दिल में चल रहा है, बट उतना ज़्यादा वो शेयर नहीं कर रहा है गाइस। तो डेक 1 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो रेजोनेट किया हो आपने। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय। तो डेक 2, अगर आपकी भी लाइफ में रिलेशन में थर्ड पर्सन है तो वो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से कब जाएगा, यही टॉपिक है हमारा। और कब आपका पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होगा, तो यही टॉपिक है आज का हमारा। और देखते हैं कि भाई थर्ड पर्सन कब तक जाएगा आपकी लाइफ से और कब जो है आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो चलिए, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, करके ही रखे हुए थे, और कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखते हैं कम्प्लीटली कब तक जाता है थर्ड पर्सन, कम्प्लीटली वो कब तक आते हैं और कब क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। अच्छा, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। 10 सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है गाइस। और देखते हैं एस ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। 2 कार्ड्स और लेंगे हम और इसके बाद रीडिंग स्टार्ट कर देंगे डेक 2। तो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड एक और लेंगे हम, मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। चलिए, कार्ड आपके कम्प्लीटली आ गए हैं और रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। देखिए, दोनों कार्ड से इस टाइम पर मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे एनर्जी मिल रही है आपके पर्सन की, वो काफ़ी हद तक एक तनाव महसूस कर रहे हैं। शायद वो एक ऐसी लाइफ में फंस चुके हैं इस टाइम पर जहाँ पर उनको एक तरफ लगता है कि आपका आप हो और एक तरफ लगता है कि थर्ड पर्सन है, और वो बीच में यहाँ पर सिचुएशन में अटक गए हैं। मैं पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखिए, शायद उन्होंने, देखिए आप उनका जो दिल है इस टाइम वो पूरी तरीके से आपकी पर्सन का टूटा हुआ दिख रहा है मुझे। कम्प्लीटली अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी हद तक टूटा हुआ दिल है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो उनको फील कर रहे हैं। वो टेंशन जो है, वो लॉट ऑफ टेंशन जो है वो फील कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि क्यों बन रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो शायद उन्होंने आपके साथ मोहब्बत की थी, ठीक है ना, आपके साथ ही रिलेशन को कंटिन्यू किया था। काफ़ी हद तक वो एक ऐसे रिलेशन में थे आपके साथ जिसमें उन्होंने ये सोचा था कि वो आपके साथ ही इस रिलेशन में हमेशा रहेंगे, और मोहब्बत भी थी जो मैं देख रही हूँ, ठीक है। मोहब्बत भी थी आपके साथ ही, और आपके साथ बहुत ज़्यादा वो बातें करते थे और आपके साथ हर छोटी से छोटे, बड़े से बड़े चीज़ को शेयर करते थे, कुछ भी छुपाते नहीं थे यहाँ पर।
लेकिन उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो एकदम से चेंज होना शुरू हो गई। एक ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में क्रिएट हो गई कि शायद उनकी जो फैमिली थी या फैमिली की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला पूरी तरीके से। यहाँ पर मतलब मोहब्बत थी आपसे, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो उनकी लाइफ में एंटर हो गया। अब जो थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में एंटर हुआ है वो चाहे किसी भी रीजन से हुआ हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ उनका रिलेशन जो है वो इस टाइम पर ठीक नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई भी हो, बट अगर आपका उसके साथ अगर रिलेशन ही नहीं ठीक होगा या आप उसके साथ लाइफ में खुश नहीं होगे या हैप्पी फील नहीं कर रहे होगे तो फिर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप यहाँ तक हर चीज़ को इस चीज़ को समझिए कि आपके रिलेशन, आपके पर्सन का जो इस टाइम का रिलेशन है, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ अगर वो हैं तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है उनका रिलेशन। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि शायद आपका पर्सन जो है वो, उसको ऐसा फील होता है कि शायद देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरी तरीके से कि मतलब एक पर्सन जो है वो लेटा हुआ है और इतने सारे सोर्ड्स हैं जो वो इसके ऊपर मतलब अटैक किए हुए हैं। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि वो थर्ड पर्सन को इस तरीके से समझ रहा है कि थर्ड पर्सन जो है वो पीठ पीछे जो है वो इसकी अलग टाइप की सिचुएशन क्रिएट करता है, पीठ पीछे जो है वो उसकी बुराइयां करता है, पीठ पीछे जो है उसके लिए षड्यंत्र रच रहा है। ऐसी टाइप की चीज़ें जो हैं वो उसके साथ हो भी रही हैं और वो सोचता भी है ऐसा। क्योंकि इतना सा सोच ऐसा क्यों रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर फिज़िकल और फाइनेंशियल दोनों प्रॉब्लम्स उसको घेरे हुए हैं आपके पर्सन को। मतलब एक इंसान होता है ना कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंड उसका जब भी होता है जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। हर तरीके से उसका एटमॉस्फेयर ही खुशी वाला होता है, हैप्पी वाला होता है कि भाई हमने जो चाहा लाइफ में हमें मिल गया और हम खुश हैं। लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। इसने लाइफ में शायद आपको चाहा था, ठीक है, वो आपके साथ ही रिलेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे थे शायद। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ उसके तहत तो वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहना चाहते थे, आपके साथ ही उन्होंने फ्यूचर देखा था। यहाँ तक कि उन्होंने प्रॉमिसेस भी किया था कि वो फ्यूचर में अगर कोई है उनका तो वो आप हैं और आपके अलावा कोई नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बात को मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस चीज़ को, एनर्जी मुझे मिल रही है कि जो फ्यूचर उन्होंने देखा था वो उन्होंने शायद बोला भी होगा आपसे कि आप हो और आपके अलावा कोई नहीं है मेरे फ्यूचर में, ना ही कोई अब ज़िंदगी में कभी आएगा आपके अलावा। लेकिन कहते हैं ना कि जो कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है इंसान की, सोचता कुछ और हो कुछ और जाता है ना। तो ठीक इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में एंटर हो गया है और वो थर्ड पर्सन की वजह से काफ़ी टेंशन तनाव महसूस कर रहा है और निकलना चाहता है यहाँ से, लेकिन वो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से नहीं जा रहा है, यानी कि इनको छोड़ नहीं रहा है। मतलब आप एक सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि आप किसी को छोड़ना चाहते हो आप, और वो पर्सन आपको छोड़ नहीं रहा है, पूरी तरीके से आपको अटैक किए हुए है या फिर आपके रिलेशन में ज़बरदस्ती से एंटर हुआ है और वो नहीं चाह रहा है कि आप अलग हो। क्योंकि शायद उसको हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ इनकी जो है गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हो और सिचुएशन जो है बहुत ऐसी हो गई हो कि अब वो थर्ड पर्सन इनको छोड़ना नहीं चाह रहा हो। अच्छा, दूसरी चीज़ फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम इनको मैं इस टाइम देख रही हूँ कि, और फिज़िकल भी, मतलब दिमाग जो है शांत नहीं है। असल में क्या है कि गाइस कि अगर जब इंसान का फिज़िकल बॉडी कम्प्लीटली ठीक नहीं होती है तब उसको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल भी। तो दो चीज़ें जो है बहुत बड़ी होती हैं लाइफ में, एक फिज़िकल और एक फाइनेंशियल। हमारी दोनों चीज़ें कंडीशन ठीक होनी चाहिए, बाकी चीज़ें इंसान मैनेज कर लेता है थोड़ी बहुत, लेकिन दोनों ही चीज़ें जो है वीक दिख रही हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले माइंड पर असर पड़ रहा है, इनकी टेंशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही है। तो यहाँ पर देखिए डेक 2 मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि देखिए आपका पर्सन आपके साथ रिलेशन को रखना चाहता है, उदास है, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशन में, और वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ को पूरी तरीके से कम्प्लीटली एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहा है जो बांध के रख लिया है उनको, पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है आपका पर्सन। लेकिन यहाँ पर देखिए मैजिशियन का कार्ड है, तो मैं इस कार्ड को देखकर कह सकती हूँ कि ये कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है कि हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कुछ ऐसी उम्मीद बने कि वो आपके पास दोबारा आए। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि यहाँ पर फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों चीज़ों से आपका पर्सन स्ट्रांगली नहीं है इस टाइम पर।
तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन ये इंटरेस्ट लेना जो है वो बंद कर दे या फिर सिचुएशन ऐसी बने, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ लाइफ जो है वो एकदम से स्ट्रक हो गई है। मतलब पहले लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लाइफ थी इनकी, क्योंकि 10 सन का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थी लाइफ। अगर मैं फिज़िकल की बात करूँ तो फिज़िकल बॉडी भी एकदम करेक्ट थी और फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे अगर मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं इनकी, घटी नहीं हैं। और जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी हद तक वो वीक महसूस भी कर रहे हैं इस टाइम पर। बट सन का कार्ड है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, पास्ट में इनका बहुत पॉजिटिव था। रिलेशन में इनकी जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा रिलेशन था पास्ट का। बट करंट सिचुएशन नाउ इज़ वेरी बैड, मैं तो यही बोलूँगी इस टाइम पर इस पर्सन की, कि जो बहुत ज़्यादा उदासी जो है चारों तरफ छाई हुई है। और लेकिन यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि जैसे कि सपोर्ट करेंगे हम आपका, पूरी तरीके से आप परेशान मत हो। तो यहाँ पर देखो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या किस तरीके का हालात है। लेकिन यहाँ पर जो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो मैं यही बोलूँगी कि यूनिवर्स हो सकता है कि आपको सपोर्ट करे। जो यहाँ पर आप शायद प्रेयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो हो सकता है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा मैजिक हो आपकी लाइफ में जो सपोर्ट करे यूनिवर्स और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो यहाँ पर लेकिन मैं देख रही हूँ कि सपोर्ट है यूनिवर्स का। हो सकता है कि गॉड आपकी प्रेयर सुन ले और प्रेयर सुन के वो आपकी लाइफ में आपके पर्सन को वापस कर दे, क्योंकि लेकिन थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन की इस टाइम आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि वो उनके साथ हैप्पीली फील नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़। तो गाइस यही थी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट किया हो। कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।